नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग की 2 क्लास आपको पढ़ा दी है। ये मेरी आज की तीसरी क्लास है। 3 हो गई हैं आपकी, ये मेरी चौथी क्लास है। जो मैंने आपको पहली 3 क्लास कराई हुई हैं, उनका आप बेटा पहले रिवीजन करें। उसके बाद ये क्लास आपको समझ में आएगी और उन क्लासों को भी सभी देखें। सभी बेटा मेरे प्रत्येक चैप्टर की हर क्लास को देखें, जिससे कि उसको बहुत अच्छा प्रतीत होगा, उसको समझ में आएगा। मैं जैसे आगे क्लास बढ़ाऊंगा उसी लेकर आपको समझ में आएगा। तो मैं कल अपोजिट वाले कंसेप्ट को करा रहा था, उस पर मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए एसएससी सीजीएल का। तो मैं सबसे पहले बेटा इसको कराऊंगा और आप सभी बच्चे पहले एक बार इसको चेक करें, अपने आप करके देखें। ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो सर्टेन को एक्स वी आई जे जेड आर एम लिखा जाता है और सीक्वेंस को एच वी जे एफ वी एम एक्स वी लिखा जाता है। तो रिक्वायर्ड को क्या लिखा जाएगा, रिक्वायर्ड को क्या लिखा जाएगा? आपके पास बेटा 10 सेकंड का टाइम है और आप एक बार इसको सोल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा और फिर एक बार कंसेप्ट को भी समझाऊंगा। मैं कंसेप्ट क्या था बेटा, देखो देखो बेटा, सी सी कितने पर आता है? 3 पर। ये अपोजिट पर है, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आता है बेटा? 24। 24 से क्या आता है? एक्स। और मैंने आपको बताया था सी के विपरीत क्या होता है? सी एक्स, यानी सी 6। तो सी के विपरीत क्या आता है? एक्स। ई वी इवनिंग, ई के विपरीत क्या आता है? वी इवनिंग। आर के विपरीत क्या आता है? आई आर इंडियन रेलवे। टी के विपरीत क्या होता है? टी जी टी रोड। और ए के विपरीत क्या होता है? जेड। आर के भी आई के विपरीत क्या होता है? आर। आई आर मतलब इंडियन रेलवे। एन के विपरीत क्या होता है? एन। और एम के विपरीत, दोनों के विपरीत एन के विपरीत एम होता है और एम के विपरीत एन होता है, तो एम मैन। एस के विपरीत क्या होता है बेटा? एच। ई के विपरीत क्या होता है? वी। और क्यू के विपरीत क्या होता है? जे, यानी क्यू जंगल क्यू। यू के विपरीत क्या होता है? यू एफ। और यू के विपरीत एफ होता है और एफ के विपरीत यू होता है। दोनों साइड से ये दोनों ईच अदर अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के। ई के विपरीत वी आता है और एन के विपरीत एम आता है और एक्स सी के विपरीत एक्स आता है और ई के विपरीत वी आता है। तो रिक्वायर्ड को कैसे लिखा जाएगा किसी सांकेतिक भाषा में? तो देखो बेटा, आर के विपरीत क्या आता है? आई आर इंडियन रेलवे। ई के विपरीत क्या आता है बेटा? ई वी इवनिंग। क्यू के विपरीत क्या आता है? जंगल क्यों। यू के विपरीत क्या आता है? एफ ओ यू आर फोर, यू फोर। एफ के विपरीत क्या आता है? फोर। आर को क्या कहते हैं? आर के भी आई के विपरीत क्या आता है? आई आर इंडियन रेलवे। आई आर। और आर के विपरीत क्या आता है बेटा? आई इंडियन रेलवे। ई के विपरीत क्या होता है बेटा? वी इवनिंग। डी के विपरीत क्या होता है? डी ड्यू, डी ई डब्ल्यू ड्यू। देखो डी ई डब्ल्यू ड्यू, ड्यू ड्यू तो डब्ल्यू डी हु डब्ल्यू। तो डी के विपरीत क्या होता है? डब्ल्यू। तो इसका आंसर बेटा हमारा क्या हो जाएगा? आई वी जे एफ आर आई वी डब्ल्यू सी इज द राइट आंसर, यानी सी चेन्नई इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा सभी मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट्स, छात्रों। देखो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट और टाइप कराऊंगा। तो चलिएगा, देखो ये एसएससी सीरियल का आया हुआ बेटा क्वेश्चन है। एक बार बेटा मैं इस कंसेप्ट को आप सभी को एक बार और समझा देता हूं, अपोजिट वाला, जिससे क्या बेटा आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको याद हो जाएगी जल्द से जल्द। देखो बेटा, तो मैं आपको समझा रहा हूं अपोजिट वाली, अपोजिट यानी विपरीत वाली, ठीक है। तो देखो ए के विपरीत क्या होता है? ए के विपरीत आता है जेड। और बी के विपरीत क्या आता है बेटा? बी यानी बाय, बी वाई।
तो वाई, वी के विपरीत क्या था, वी वाई। सी के विपरीत क्या था बेटा, देखो एस आई एक्स, तो सी 6x, सी के विपरीत क्या था, एक्स। डी, डी के विपरीत क्या होता है बेटा, देखो डी ई डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू, तो डी के विपरीत क्या आता है बेटा, डब्ल्यू, डी के विपरीत क्या आता है, डब्ल्यू। ई, ई क्या होता है, इवनिंग, 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 तो ई के विपरीत क्या था, वी, इवनिंग। एफ, एफ के विपरीत क्या होता है, फोर, एफ ओ यू आर, फोर, तो यू, एफ ओ यू, तो एफ के विपरीत क्या था, यू, एफ के विपरीत क्या था बेटा, यू। जी, जी के विपरीत क्या होता है, जी टी, जी टी रोड, यानी जी टी रोड, जी टी रोड, तो जी के विपरीत क्या आ जाएगा, टी। एच, एच के विपरीत क्या होता है, एच एस, यानी हाई स्कूल, एच फोर होता है हाई स्कूल, हाई स्कूल, तो एच के विपरीत क्या हो जाएगा, एस। आई, आई के विपरीत क्या होता है बेटा, आई आर, इसको क्या कहते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आई के विपरीत क्या आ जाएगा बेटा, आर। जे, जे के विपरीत क्या होता है, जंगल क्यों, जंगल क्यों, तो जे के विपरीत क्या आ जाएगा, क्यों। के के विपरीत क्या होता है, के पी को कैसे बोलते हैं, के यानी कानपुर, के विपरीत क्या होता है, पी यानी कानपुर, जैसे कानपुर, कानपुर, जैसे के कानपुर, के विपरीत क्या होता है, कानपुर। इसी प्रकार देखो एल, एल के विपरीत क्या होता है, लव, एल के विपरीत होता है ओ, यानी लव ओ। एम, एम के विपरीत क्या होता है, एन, एम एन मतलब मैन। दोनों बेटा देखो, जेड के विपरीत भी ए है और ए के विपरीत जेड है, बी के विपरीत वाई है और वाई के विपरीत बी है, सी के विपरीत एक्स है और एक्स के विपरीत सी है, डी के विपरीत डब्ल्यू है और डब्ल्यू के विपरीत डी है, और ई के विपरीत वी है तो वी के विपरीत ई है, और एफ के विपरीत यू है, यू के विपरीत क्या होता है, एफ होता है, जी के विपरीत टी होता है, टी के विपरीत जी होता है। इसी सीक्वेंस में आप सभी को ये बेटा याद करनी है, और साथ ही साथ अपने आप याद करते चलिएगा, मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, और आप अपने दिमाग में इनको याद करते रहा करो। अभी बेटा देखो, अब ये बेटा मैंने आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट समझा दिया है। अब मैं एक नया कंसेप्ट उठाता हूँ, नया टाइप। तो देखो बेटा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसी क्वेश्चन में मैं आपको टाइप समझा दूंगा। कल मैंने आपको 18 क्वेश्चन करा दिए हैं, और 19वां क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। देखो बेटा, डॉग को किसी सांकेतिक भाषा में या कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है, देखो डॉग को लिखा जाता है DCMNEF। तो बेटा कैट को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपको दूं बेटा, इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बेटा, देखो इसके ABYZSR ऑप्शन है ए। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ABYZRS ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी है आपका BAYZRS। डी ऑप्शन क्या कह रहा है,
ABZYRS। और ये क्वेश्चन है बेटा सीपीओ को आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये बेटा देखो ये कंसेप्ट है, डॉग से BCMNEF लिखा जाता है तो कैट से क्या लिखा जाएगा। देखो ये कंसेप्ट है, यानी एक शब्द से दो शब्द बनेंगे, एक से दो बनेंगे। देखो डी कितने पर आता है बेटा 4 पर, ओ 15 पर आता है और जी 7 पर आता है। बी कितने पर आता है 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, एम 13 पर आता है, एन 14 पर आता है, ई 5 पर होता है और एफ 6 पर आता है। तो देखो डी डी ये दो बनने दो। देखो बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। और देखो एम एम एन ओ 13 14 15, एम एन ओ जी 5 6 7, 5 6 7। ओके, यानी दो अक्षर पहले के दे रहा है, दो अक्षर पहले, दो डी से दो पहले के अक्षर लिखने हैं आपको। तो देखो सी, सी के विरुद्ध दो अक्षर लिखेंगे। सी से एक तो पहले क्या आता है बी, और बी से पहले क्या आता है ए, तो ए बी सी। ओके ओके, समझे। और देखो ए, ए के विपरीत ए से पहले दो, सबसे पहला आता है वाई, फिर आता है जेड। ओके, वाई जेड। टी, टी देखो ये 3 पर, 1 पर, ये 20 पर। तो देखो टी 20 पर आता है। टी से दो पहले कौन कौन से हैं, एक तो आर आता है, आर 18 पर, और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है एस। तो ए बी वाई जेड आर एस, वो ऑप्शन देखो ए बी वाई जेड आर एस, ये ऑप्शन हमारा सही है बेटा। यानी ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, एक शब्द से दो शब्दों को मिलकर बना है, यानी एक शब्द से दो शब्दों का सांकेतिक हो। ओके, तो इसी के साथ आप एक बार देखिएगा, इसको साथ ही साथ नोट कीजिएगा। मैं अगला आपको क्वेश्चन कंसेप्ट क्वेश्चन कराऊंगा, देखिएगा। चलो बेटा देखो इसको रफ करता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन क्या है 20, SUN सन, सन को क्या लिखवा रहा है, ये सन को लिखवा रहा है ये टी RTTVMO। तो जग, JUG, जग को लिखा क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन इसके बेटा दिए हुए हैं। इसका ऑप्शन है एक, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है इसका, पहला ऑप्शन है इसका IKTVMO। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन है IKVTHF। सी ऑप्शन क्या कह रहा है IKTVHF। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है हमारा KITVFH। क्वेश्चन को बेटा आप सभी देखें एक बार, और उसके बाद हम कराएंगे। पहले सभी बच्चे एक झलक, एक नजर देखें, और क्वेश्चन को हल करने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
देखो बेटा एस कितने पर आती है, एस आती है 19 पर। यू कितने पर आती है, यू आती है 21 पर। एन कितने पर आती है बेटा, एन आती है 14 पर। आर कितने पर आती है, आर 18 पर। टी 20 पर। टी 20 पर। वी 22 पर। एम 13 पर। ओ 15 पर। देखो ये क्या करवा रहा है, देखो इससे दो शब्द बनवा रहा है। देखो पहले वाले में एक माइनस करवा रहा है, दूसरे वाले में एक प्लस करवा रहा है। इसमें इसी में देखो, इसमें भी देखो -1 करवा रहा है, +1 करवा रहा है। इसमें भी देखो या -1 करवा रहा है या +1 करवा रहा है। समझे? तो इसी प्रकार देखो जगह को कैसे लिखोगे, देखो जे जे कितने पे आता है 7 पर। यू कितने पे आती है 21 पर। जे कितने पे आती है, यू कितने पे आती है 21 पर। जी आती है 7 पर। जे कितने पे आती है, जे आती है 10 पर। जे कितने पे आती है 10 पर। तो बेटा देखो एक माइनस पहले करवा रहा है, फिर एक प्लस करवा रहा है। इसमें भी एक -1 करवा रहा है, एक प्लस करवा रहा है। इसमें भी एक माइनस करवा रहा है और एक प्लस करवा रहा है। -1 और +1। तो बेटा देखो अगर हम 10 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आता है, 9। 9 पर क्या आता है, आई। 9 पर क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, आई। और एक जोड़ेंगे तो क्या आता है, 11। 11 पे क्या आता है, के। 20 में 21 में से एक हटाएंगे तो क्या आता है, 20। 20 पे क्या आता है, T20। T20 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे बेटा, देखो के से हमारा ऑप्शन स्टार्ट हो नहीं सकता है। आई के भी ये ऑप्शन हमारा कट गया है। देखो ये दो ऑप्शन बचे हैं, ये दो ऑप्शन बचे हैं। इसमें वी तक और वी तक कॉमन है। इसमें इनमें से दोनों में से किसी एक को चेक कर लो, आपका आंसर पता चल जाएगा। लेकिन मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा आपको, ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं, आप चेक कर लो, वही आंसर है हमारा। तो बेटा देखो टी के बाद एक क्या आता है, 20। 21 के बाद क्या आता है, 22। 22 पे क्या आता है बेटा, यू। 22 पे क्या आता है, वी। टी वी। G7। 7 से पहले क्या आता है, एक H। 7 से पहले क्या आता है, 6। 6 पे क्या आती है, F6। और बाद में क्या आता है, H। बाद में क्या आता है भाई, H। बाद में क्या आता है, H। 8 में H आता है। तो ऑप्शन हमारा देखो IKTV। IKTV VFH। देखो दो ऑप्शन हमारे हैं सेम लगे हुए हैं, IKTV HF। IKTV HF ये दोनों हैं। ये हमारे दोनों ऑप्शन क्या है ना, ये देखो ये वाला यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। देखो या एफ आएगा या एच आ जाएगा। ओके, ये आंसर हमारा सी सही है। ऑप्शन ऑप्शन गलत लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सही है हमारा, आप देखिएगा। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन हमारा बेटा 21। क्वेश्चन हमारा 21। 21 क्या कह रहा है, देखो गार्डन। गार्डन GARDEN। गार्डन। गार्डन को क्या लिखा रहा है, HVS। गार्डन को HVS लिखा जा रहा है। तो ब्राइट को क्या लिखेंगे, BRIGHT। ब्राइट। ऑप्शन बेटा क्या दिए हुए हैं हमें, ऑप्शन दिया हुआ है
TOB टॉफ। बी ऑप्शन क्या दिया हमारा, बी ऑप्शन है हमारा TPV। सी ऑप्शन दिया हमारा TPA और डी ऑप्शन दिया है हमारा SPD। बेटा देखो ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा ना मैंने बढ़ा करके दिया हुआ है आपको। आप बेटा अपना दिमाग लॉजिक लगाइएगा इसमें, उसके बाद आपको मैं कराऊंगा। देखो बेटा जी कितने पे आती है, 7 पर। जी कितने पे आती है, 7 पर। ए 1 पर आती है, आर 18 पर आती है, डी 4 पर आती है, ई 5 पर आती है, एन 14 पर आती है। तो एच 8 पर आते हैं, वी 22 पर आती है और एस 19 पर आती है। इसमें और इसमें बेटा लॉजिक देखो क्या बनना है, लॉजिक क्या है देखो। देखो लॉजिक देखो, 7 और 1 8 कितना होता है, 7 और 1 8, 8 हो गया, 8 पे क्या आ गई एच, इन दोनों से मिलाकर के क्या बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है। अच्छा 18 और 4 22, इन दोनों से मिलाकर के क्या बनेगा, वी बनेगा। 15 5 और 14 कितना होता है 19, इन दोनों से मिलाकर के क्या बनेगा ये। ओके पहले वहां दिए होते 3, वहां से वहां बनवाना था 6, अब देखो ये थोड़ा उल्टा क्रम बना दिया है। बी कितने पे आता है बेटा, देखो बी आता है 2 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, टी 20 पर। तो बेटा देखो इन दोनों को जोड़ो, क्या बनने 20, 20 पे क्या आता है टी, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 16, 16 पे क्या आता है पी, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। सब 20 और 8 कितने होते हैं 28, 28 कितना एक्स्ट्रा है 2, टोटल अक्षर कितने रहते हैं 26, तो 26 से 28 कितना एक्स्ट्रा 2, 2 पर क्या आता है बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा ये वाला, समझे। देखिएगा गौर से इसको नोट कीजिए साथ ही साथ। रीजनिंग के लिए बेटा जो मैं आपको पढ़ाऊं केवल वही सफिशिएंट है। थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। हर कंसेप्ट को कराऊंगा मैं, हर कंसेप्ट को एकदम डीप से। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22, 22 क्या कह रहा है देखो, 22 देखो टाइप को अब मैं चेंज करता हूँ। एक ही याद पर मैंने आपको एक ही टाइप पर 3 क्वेश्चन करा दिए, अब मैं टाइप को थोड़ा चेंज करता हूँ। तो देखो क्या है, लियोपार्डी, LEA, लियोपार्डी, LEOPARD, लियोपार्डी, LEOPARD, लियोपार्डी को क्या लिखा जा रहा है देखो, DRAPOLE, इसको लिखा है POEL। तो एलिगेटर, LIGATOR को क्या लिखा जाएगा बेटा, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। इसका है बेटा, ये बैंक पीओ का है, बैंक इसका पीओ का एग्जाम का आया हुआ है। लियोपार्डी को DRAPOEL लिखा जाता है, तो एलिगेटर को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन इसके, ऑप्शन आपको दूं या ना दूं, इसके ऑप्शन चलो मैं दे देता हूं आपको, आप करोगे ना इसका, चलो आप करोगे तो ROTAGIAL, बी ऑप्शन है इसका ROTAGILA, सी ऑप्शन है इसका ROTAGIAL,
LEGILE, और डी ऑप्शन है ROTEGILA, और ई ऑप्शन पांचवा ऑप्शन है इसका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं वो बैंक अपने पेपर में, जो बैंक कराते हैं पेपर, उनमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, और SSCCL में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ये बैंक का है इसलिए इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेटा देखो लियोपार्डी को क्या लिखा जा रहा है, देखो लियोपार्डी को ये लिखा जा रहा है, देखो आप इसको गौर से देखो बेटा, देखो DRAPOEL, मतलब ये राइट हैंड से लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये लेफ्ट से राइट साइड पे आ रहा है। देखो हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, देखो ये बैक साइड से आगे आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, नहीं देखो इधर साइड पे आ रहा है, इधर साइड पे आ रहा है, देखो बनेगा। तो इसी प्रकार देखो ये कैसे बनेगा, देखो बेटा ये भी ऐसे ही बनेगा, देखो तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देखो ROTAGILA, ROTAGILA। इसका ऑप्शन क्या है बेटा, बी, बैंक पीओ का है, नाम इसका बैंक पीओ है, लेकिन क्वेश्चन MTS का है जैसा भी नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर दे भी देता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बैंक में टफ से टफ एग्जाम भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप समझ गए, चाहे देखो इधर साइड से बैक साइड ला रहा है, यानी इधर से बैक साइड ला रहा है, लास्ट से फर्स्ट नंबर पर ला रहा है, यहाँ भी लास्ट से फर्स्ट पे ही आएंगे। अब इसके साथ एक नया क्वेश्चन देता हूं मैं आपको सभी को। तो इसमें क्या कह रहा था, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, टीचिंग को क्या लिखा जा रहा है, चीटिंग, टीचिंग को क्या लिखा जा रहा है, चीटिंग, CHEATING, चीटिंग, टीचिंग को चीटिंग लिखा जा रहा है, तो गार्डियन को क्या लिखा जाएगा, GRADIENT। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, देखो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका DIRAGENT, बी ऑप्शन है इसका DIERATING, सी ऑप्शन दिया है देखो RADIGENT, डी ऑप्शन है इसका LGDIENT। और ये बेटा आया हुआ है ऑडिटर का, SSC ऑडिटर का, यानी किसका, ये ऑडिटर का, यानी AUDITOR, ऑडिटर का है, SSC ऑडिटर का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा कमेंट में। देखिएगा इसको, टीचिंग को चीटिंग लिखा जाता है तो ग्रेडियंट को क्या लिखा जाएगा। सभी बेटा एक बार देखेंगे, ये लॉजिक का पैटर्न है बेटा, लॉजिक देखना है इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखो सभी देखेंगे गौर से एक बार। अब देखो हम कराते हैं, देखो सबसे पहले बेटा इसके वर्ड गिनो,
इसमें अक्षर कितने, देखो अक्षर गिनो, लेटर गिनो, इसमें देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अक्षर कितने 8, इसमें भी कितने 2 4 6 8। तो बेटा देखो सबसे पहले इसने क्या रखा है 4वां नंबर, फिर 5वां रखा है इसने, फिर रखा है इसने दूसरा, फिर तीसरा नंबर लिखा हुआ है इसने, इसके बाद पहला लिखा है इसने, फिर छठवां लिखा है, फिर 7वां, उसके बाद 8वां। देखो ये दो अक्षर सेम है, लास्ट की लास्ट ऐसे ही उतार दिए, तो देखो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, बी वाला हो नहीं सकता है, और ये डी ऑप्शन क्या है, टी है ना, टी, हाँ एंड टी है, इसमें टी है। इसमें देखते हैं, चलो पहले इसके भी लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा था इसने 4, 4 पे क्या आया था डी, जो आंसर होगा वो हमारा डी से स्टार्ट होगा, न कि एल से और आर से। ये दोनों ऑप्शन कट गए ना भाई साहब। तो आगे देखो 5 में क्या आई, डी आई, ऑप्शन हमारा पहला ही सही है, हमारा ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। फिर भी मैं आपको कराता हूं, देखिएगा। अरे क्यों गिरा भाई, मत गिर। पहला 4 पर, फिर 5 वाला लिया है, फिर इसने दूसरा लिया है आर का, उसके बाद इसने 3 नंबर का लिया है ए का, उसके बाद इस यहाँ लिया हुआ इसने पहला, 3 के बाद पहला जी, फिर छठवां 7वां, छठवां क्या है ई एन टी, 6 7 सेम है, ई एन टी सेम है। यहाँ से भी ये पता चल जाता है कि ए एन टी आ रहा है, ई एन टी नहीं आ रहा है, यहाँ इसमें और इसमें दो में डाउट रहता। ये देखो पहले से ही कट गई वाली, ठीक है, हमारा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। देखिएगा सभी इसको गौर से देखिए, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा। ये इलॉजिकल पैटर्न है बेटा, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑडिटर का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ऐसे थोड़ी दे देगा। चलो तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला। अगला है बेटा 24वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, CON CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या लिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहा है ये CONSTITUTION लिख रहा है ये। तो बेटा ये किसमें ये लिखवा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन को, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाएगा, इसके ऑप्शन बेटा दिए हुए हैं, ऑप्शन है इसके ऑप्शन है DITSRUUTINO। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन है इसका DITSRIUBTINO। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी में क्या कह रहा है, सी में DTTSRIUBITON। डी में क्या कह रहा है बेटा, डी कह रहा है DISTRUBUINO।
तो बेटा देखो क्वेश्चन को देखिएगा आप सभी एक बार नजर से, उसके बाद हम कराएंगे इसको। लॉजिक देखिएगा इसमें। तो बेटा देखो ये क्या करवा रहा है, देखो इसमें लॉजिक क्या लिख रहा है, लॉजिक इसमें क्या लिख रहा है भाई, लॉजिक देखो हमको, देखो ये ऐसा दिख रहा है, सेम सा दिख रहा है इसको, इसने टोटल अक्षर कितने इसमें, इसमें 12, 4 4 4 4 4 का पेयर बना रहा हुआ है ये, यहाँ तक फर्स्ट पेयर बन गया ये, और यहाँ से यहाँ तक सेकंड पेयर बन गया ये, और यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया ये, थर्ड पेयर बन गया, क्या बन गया, थर्ड पेयर बन गया। तो देखो इसने कैसे लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पेयर को लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन इसने अंतर क्या किया हुआ है बेटा, इस वाले को यहाँ लिख दिया और इस वाले को इस जगह पे लिख दिया है। ओके, तो देखो यहाँ भी हम 4 में फर्स्ट वाले को लिखेंगे, तो देखो DITS लिख देंगे, फर्स्ट बन गया हमारा पेयर, फर्स्ट बन गया। अब सेकंड पेयर देखो ये है, सेकंड पेयर में क्या किया इसने, TITU, तो इसने TI सेम लिखा है, इसको इसको यहाँ लिख दिया है और इस वाले को यहाँ लिख दिया, चेंज कर दिया इसने, चेंज कर दिए हुए हैं। तो इस वाले को देखो ऐसे इसको लिखेंगे RIUB, इसने देखो यहाँ वाला देखो TION थर्ड है, तो इसने देखो TI इस वाले को यहाँ लिख दिया है, इस वाले को यहाँ लिख दिया है। ओके, तो यहाँ इसको थर्ड पार्ट है, थर्ड पेयर है, तो इसको TINO, लास्ट में O आएगा, देखो ये है नहीं हमारा, तो NO, तो क्या DITS ये है नहीं है, ये नहीं है, DITSRIUBTINO ये सही है हमारा, ये नहीं है, देखो DISTRU नहीं, बी ऑप्शन हमारा सही है। ये इसको 4 डिवाइड किया हुआ है, यानी 4 प्रत्येक में 4 4 अंकों में डिवाइड किया, 4 शब्द के पेयर बनाए हुए हैं, 12 टोटल अक्षर कितने, लेटर कितने इसमें बेटा 12, टोटल लेटर कितने 12, और इसको 3 भागों में यानी 3 खंडों में इसको डिवाइड कर दिया है, यानी प्रत्येक के 4 4 लेटर में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन बेटा 24 क्या क्या है, हाँ 24 तो हो गया, 25 24 हो गया हमारा, 25 में क्या कह रहा है बेटा, 25 में कह रहा है जुडिशियल, JUDICIAL, जुडिशियल को क्या लिख रहा है ये, जुडिशियल को क्या लिख रहा है ये, जुडिशियल को लिख रहा है ये LAUJICIT। तो ग्लोरियस को क्या लिखेंगे, ग्लोरियस को GLORIOUS, ग्लोरियस को क्या लिखेंगे, ग्लोरियस को। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसके, देखो ऑप्शन बेटा, ए ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन है हमारा, इसका ऑप्शन है USGLIOR। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन है हमारा SULGOIRO। सी ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, सी ऑप्शन है हमारा SULGOIRO।
ROI। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन है हमारा LGSUROI। तो बेटा देखिएगा एक बार इसको नजर से। ये उसी बेस पर आधारित है, इसको आप करके देखिएगा, उसके बाद हम कराएंगे। पहले आप करके देखिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कौन सा इसका आंसर है। तो बेटा देखो, योर टाइम इज टाइम स्टार्ट, योर टाइम इज, हमारा टाइम खत्म। योर टाइम इज ऑफ एंड नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। तो देखो बेटा कितने अक्षर? 2 4 6 8 है, 8 है। इसमें देखो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। देखो लास्ट है ना LAUJ, तो 1 नंबर पर फर्स्ट, सबसे पहले प्रत्येक के 2 डिजिट मारते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये हो गया फोर्थ नंबर पर ये बट गया। तो बेटा देखो सबसे पहले इसने फोर्थ वाला नंबर लिया है LA, बैक साइड से, बैक से आगे की तरफ LA। दूसरा फर्स्ट फिर लिया इसने फर्स्ट वाला, यानी फोर्थ वाला लिया है। और उसके बाद इसने फर्स्ट वाला लिया है, और उसके बाद इसने क्या लिया? थर्ड वाला। फिर लिया है इसने सेकंड वाला। तो इसी प्रकार इसको करेंगे। देखो इसको बांट दो 4 में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये क्या हो गया? फोर्थ। तो सबसे पहले इसने क्या लिया? फोर्थ वाला। तो देखो SU फोर्थ हो गया। उसके बाद इसने लिया फर्स्ट वाला, LG। देखो LG से ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा, ये कट गया हमारा। US से स्टार्ट नहीं होगा, ये कट गया हमारा। थर्ड, इसने थर्ड पे क्या लिया? थर्ड पे OI। उसके बाद क्या लिया इसने? सेकंड वाला RO। तो बेटा कौन सा आंसर हमारा? देखो SULGORIO, बी ऑप्शन हमारा सही है एकदम। और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। कल एक नया टाइप शुरू करेंगे, नया कंसेप्ट शुरू करेंगे, उसको हम समझाएंगे। और जो हमारी क्लास हमारी आपको पीछे पढ़ा दी है, उन क्लास का साथ ही साथ रिवीजन करते चले, और तभी आपको ये अगली वाली क्लास समझ में आएंगी। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।